राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। बात कर लूँ आपके साथ बुध और बृहस्पति के बारे में कुछ समझाने का प्रयास किताब से बाहर जाकर अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि लाल किताब लिखती है कि ये सारी जिंदगी हमारी अकल और किस्मत के झगड़े में फंस के रह जाती है। हमारी अकल बड़ी है कि हमारी किस्मत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकल ने दुनिया के बड़े बड़े मसले हल कर दिए। दुनिया के बड़े बड़े मसले हल कर दिए। दुनिया के कठिन से कठिन काम बहुत आसान करके रख दिए। और इसी अक्ल ने साइंस का दायरा इतना बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया कि जो हमें नामुमकिन लगता था, हमारी अकल ने उसे बेहद आसान बना दिया। जिस पहाड़ को तोड़ने में हमें सालों लग जाते थे, उस अकल ने एक ऐसा बारूद तैयार किया कि एक ही क्षण में उसको तोड़ के रख दिया। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें अकल ही बड़ी दिखाई देती है। यानी कि हमें लगता है कि अक्ल में वो ताकत है, वो शक्ति है जो दुनिया का हर एक काम कर सकती है और उसको आसानी से कर सकती है, बेहद आसानी से कर सकती है। तो ये सारी दुनियादारी जो अभी आप देख रहे हैं, चल रही है, ये सारी अक्ल की ही तो उपज है। ईश्वर ने जब हमें धरती पर उतारा था तो उस समय कम अकल थे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उन वानरों की। जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई, हमने चलना फिरना सीखा, ठीक है ना, और खाने पीने की वस्तुओं का ज्ञान हमें होना शुरू हुआ, तो वहाँ से हमारी अकल ने फिर धीरे धीरे सोचना, समझना, विचारना शुरू किया। धीरे धीरे फिर इसी अकल ने आग खोजी। आग खोजी तो खाना पका के खाने लगी। फिर इसी अकल को लगा कि शरीर नंगेपन में है, तो इसने वस्त्रों का निर्माण किया, तो शरीर को गर्मी मिली। फिर इसी अकल ने सोचा कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए। फिर गुफाएं सोची गई, गुफाओं की कल्पना की गई। धीरे धीरे मकान, महल और आज फ्लैट्स में ये चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। तो अक्ल आपका जो दुनियावी सफ़र है, मेहनत के नज़रिए से, सुख के नज़रिए से, आराम के नज़रिए से उसको आसान बनाती है। अकल जो आपका दुनियावी सफ़र है उसको आसान बनाती है। एवज आज का समय में कलयुग का है, तो चलो युग कोई भी हो, तो धन तो आपको चुकाना ही पड़ता है। तो चाहे अकल हो चाहे किस्मत हो, इन दोनों को चलाने वाला चंद्रमा ही है, यानी कि धन। अकल के घोड़े भी
उसके ही दौड़ेंगे जिसके पास, कई बार कहते हैं, धन है। लेकिन किसी के पास अगर अकल है, पैसा नहीं है, तो उसका टैलेंट भी धरे का धरा ही रह जाता है, तो किसी काम नहीं आ पाता। तो फिर वो कहावत हमारे बुज़ुर्गों की, जिस दे घर दाने उहदे कमले भी सियाने, यानी जिसके घर पैसा है उसके जो बेवकूफ़ लोग भी हैं वो भी सियाने ही कहलाते हैं। तो यार यहाँ लगता है आके कि अकल छोटी है, किस्मत बड़ी है। तो ये उदाहरण हमें ज़िंदगी के सफ़र में उलझा के रख देते हैं कि अगर अकल बड़ी है तो फिर उसको पूरा उसका एवज मिलना चाहिए, उसको उसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जो भी अक्लमंद लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, इस दुनिया का संचालन फिर उन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए। उनको चुनकर उनके स्थान पर बिठा देना चाहिए। जिस चीज़ की महारत जिसके पास है वह उस गद्दी को संभाले और उसको अच्छी तरह से चलाए। लेकिन फिर आगे का जो नज़रिया आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यार इसकी तो किस्मत तेज है, ये बंदा इस काम के लायक नहीं था लेकिन यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। जिस काम को ये कर रहा है, इस काम को करने के ये लायक नहीं था। तो फिर हमारा जो लफ्ज़ दुनियावी शब्द प्रयोग होता है वो ये होता है कि इसकी किस्मत बढ़िया है। तो ये अनसुलझी सी पहेली है कि किस्मत बड़ी है कि अकल। मैं इन दोनों को समांतर मानता हूँ। मेरा जो दृष्टिकोण है इस लफ्ज़ को सुलझाने का कि बुध बड़ा है कि बृहस्पति, मैं इन दोनों को समांतर मानता हूँ। क्योंकि अक्ल के द्वारा ही अक्ल के द्वारा ही किस्मत का निर्माण होता है। ये एक साधारण सा दृष्टिकोण है। अगर इसकी बारीकी में जाऊंगा ना, या जाने का प्रयास करूंगा, तो 1 से 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है। अब सबकी अक्ल का विकास इतना नहीं हुआ होता कि बात को समझ पाए, तो वीडियो बंद करके चले जाओगे। नहीं, मैं किसी को तिरस्कृत नहीं कर रहा, बस अकल का दायरा जैसे जैसे बढ़ता है, बात को समझने की शक्ति भी उतनी आपकी बड़ी होती जाती है। तो मैं वो ज्योतिष धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ पीछे छोड़ दूँ जो किताबों में लिखा है, और आपको ज़िंदगी का वो ज्योतिषी बनाऊँ या घर घर में ज्योतिष ऐसा पहुँचाने की कोशिश करूँ कि आपको ज्योतिष याद ना करना पड़े, बस दिमाग 2 मिनट में सब कुछ क्लिक कर ले। तो कहने का मतलब, इन दोनों को मैं समांतर मानता हूँ, बृहस्पति और बुध को। अब जब इसकी अगली परत हम खोलते हैं ना, अगली परत को जब हम खोलने का प्रयास करते हैं, तो कहानी तो बुध से शुरू होती है, लेकिन ग्रहों की श्रृंखला में सबसे ऊपर बृहस्पति को दिया गया है स्थान। ठीक है। वो इसलिए कि बृहस्पति ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, और बृहस्पति ने ही इस ब्रह्मांड में जीने के नियम, कायदे, कानून निर्धारित किए हैं, और सूरज ने उनको अप्लाई करवाया है, चंद्र ने उनका पालन करवाया है, और मंगल ने अनुशासन क्रिएट किया है। तो ये कहानी इस तरह से आगे चलती है। लेकिन इस बृहस्पति ने जो इस ब्रह्मांड की रचना की, निर्माण किया, उसको करने के बाद अपनी रचना पर ही थोड़ा बहुत ना अहंकार चढ़ गया। तो उस बात में अभी नहीं उतरूंगा मैं। तो बुध की जब अगली परत खोलते हैं तो बुध हम देखते हैं कि बुध में ना
दो ग्रहों का समावेश है, एक राहु का और एक बृहस्पति का। राहु और बृहस्पति, ठीक है। तो बात आगे चलती है। अब अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी की किस्मत। एक तो जब इस धरती में इंसानी जीवन ने कदम रखे और इंसानी जीवन आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो उस समय में सबकी अकल और किस्मत समांतर थी। जो दुनियावी वस्तुएं थी वो सभी के लिए समांतर थी, ना कुछ ज़्यादा थी ना कुछ कम थी, ठीक है। तो ना मकान था, ना वाहन थे, ना बीवी बच्चे थे, तो अकेले का सफ़र, ठीक है। तो किस्मत सबको समांतर मिली। फिर जैसे जैसे इंसान ने अपनी अक्ल का प्रयोग करना शुरू किया, जैसे जैसे इंसान ने अपनी अक्ल का प्रयोग करना शुरू किया, तो हमारे बीच ऊंच नीच का दायरा बढ़ना शुरू हुआ, छोटे बड़े का फ़र्क आना शुरू हुआ। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ठीक है। तो ये सारे दायरे अक्ल ने बनाने शुरू किए, यानी कि बुद्ध ने, ठीक है। बुद्ध ने बड़ी महीनता से इसमें काम किया, बड़ी महीनता से हर चीज़ को बड़ी बारीकी से बनाया गया, तराशा गया, और धीरे धीरे वो कायदे बनते बनते दुनिया को समर्पित किए गए और उन कायदों को शासन के द्वारा लागू करवाया गया और इंसानी जीवन का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो ये सारी उपज बृहस्पति, क्षमा कीजिएगा, बुद्ध की थी। अब बुद्ध में जो तो अच्छे कार्य हुए, यानी कि अक्ल ने जो अच्छी चीज़ें उत्पन्न की, बनाई और उनको संचालित करवाया इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरी धरती पे, वह बृहस्पति के दायरे में आई, जो इंसानी जीवन को बेहतर करती हैं, जो इंसानी जीवन को बेहतर करती हैं आराम के नज़रिए से। अक्सर मकसद तो हम देखते हैं जीवन का एक ही नज़र आता है वो क्या है कि हम आराम लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, हम सुख लेना चाहते हैं ज़िंदगी में। दुख कोई भोगना ही नहीं चाहता, चाहता ही नहीं कि मुझे किसी किस्म का दुख मिले। कौन चाहता है? तो जीवन की यात्रा में हर पहलू पर हमें सिर्फ आराम और सुख चाहिए, हर रिश्ते में आराम और सुख चाहिए। तो इसको सुगम बनाने का काम फिर बृहस्पति और बुध ने मिलकर किया। इन दोनों से तीसरे ग्रह की एंट्री हुई, राहु की, ठीक है। राहु ने हर चीज़ को विज्ञान के नज़रिए से तराशना शुरू किया। हर चीज़ के पीछे हमने लॉजिक्स लगाने शुरू किए, ढूंढने शुरू किए जाऊंगा, यानी कि अक्ल ने जीवन में आराम लाने का प्रयास किया, रास्ता सुगम बनाया। लेकिन दुनिया में क्रांतियां तब घटित हुईं जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जब किसी को दुख आए। क्योंकि हम दिमाग भी तब लगाते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी मुसीबत में फंस जाएं तब, नहीं तो उससे पहले दिमाग का इस्तेमाल भी एक सीमित मात्रा तक किया जाता है। तो दुनिया के जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वह सब मुसीबत के समय में ही किए गए।
किसी कार्य को करने में कठिनाई आई तो फिर अकल लगाई तो उसका सलूशन निकल के बाहर आ गया। तो वो जो सल्यूशन दिया हमें वह राहु ने दिया। कहने का मतलब हमारी जीवन की जंग भी जो है वो इसी पर ही निर्धारित है, जिंदगी का सफर भी इस पर ही निर्धारित है। जब भी हम जीवन में मुसीबत में आते हैं, कठिनाइयों में आते हैं, जब किस्मत के आगे हमारी हार होने लग पड़ती है तो फिर अकल का कार्य शुरू होता है। हमारी अकल हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ लेके आती है, कुछ विचार करौंधते हैं हमारे दिमाग में, जो कि राहु ग्रह से संबंधित है। ठीक है, राहु हमें, ट्रेन आ गई पीछे से, राहु हमें जब मुसीबत में फंसते हैं तो ऐसे विचार, ऐसी बातें हमारे दिमाग में डालता है, तो ये हम उससे सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में राहु महाराज विचार डालेंगे, मुसीबत में हो कि फलां फलां दर पे चलो, मतलब धर्म स्थान पे चलो, फलां फलां बंदे से मिलो। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस बंदे को खोज नहीं पा रहे। ठीक है, पर आप चाहते हैं कि आपको जो भी बंदा उस कार्य से संबंधित मिले वो बेहतरीन मिले, उसे उस चीज़ की बहुत बारीकी से समझ हो और वो आपका वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करके आपको वो चीज़ दे, यानी कि बेहतरीन सल्यूशन ढूंढने का प्रयास जीवन में किया जाता है।